क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगों से निवेश ले सकती है? बिग नो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के पास में एक ही प्रोविज़न रहता है कि जब कभी भी उनको फंडिंग रेज करनी है, ओनली थ्रू द शेयर होल्डर्स हु आर कॉल्ड मेंबर्स आल्सो, उनसे वो फंड रेज कर सकते हैं। जनरल पब्लिक से फंड नहीं लिया जा सकता। आज बैंक है, बैंक के पास में एक रेगुलेटेड अथॉरिटी से दे आर एम्पावर्ड, दे आर लाइसेंस, दे आर ऑथराइज्ड। अब जो ये अनरेगुलेटेड प्लेयर हैं, ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को और लोगों को हायर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पिच करते हैं, जिससे कि इंसान जो है ग्रीड के अंदर में आके इनके पास में इन्वेस्ट करता है रादर देन गोइंग टू दी बैंक। तो इनको पॉन्जी स्कीम्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या फिर पिरामिड स्कीम के नाम से जाना जाता है। डाटा सेंटर के नाम पर बहुत सारी कंपनियां जो निवेश लेने का काम कर रही हैं। ब्यूनो की बात करूं तो उस पर ईडी एक्शन ले चुकी है। अबाकस है, साशा है और बहुत सी कंपनियां, जीरकपुर, मोहाली, चंडीगढ़ तो इन कंपनियों से भरा पड़ा है। जैसे ये स्कीमें होती हैं, ये पॉन्जी स्कीम भी हम इन्हें कह सकते हैं, पिरामिड स्कीम भी कह सकते हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम भी कह सकते हैं। क्या इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है? सर, आई एम वेरी सरप्राइज एज टू व्हाई डू पीपल ट्रैप इनटू ऑल दिस थिंग्स। शारदा स्कैम हुआ, फाइन सहारा स्कैम हुआ, पर्ल का आपने अभी विटनेस किया। 50,000 करोड़, 6 करोड़ लोग उसमें इन्वेस्ट किए, आज तक लोगों को रिकवरी नहीं मिली। हर किसी को लगता है कि शॉर्टकट में मैं क्विक रिच ओवरनाइट बन जाऊं, तो कहीं ना कहीं वो इनकी ग्रीड का, एल्योरमेंट का शिकार बन जाता है। ये शारदा स्कैम के अंदर में पॉलिटिकल नेक्सस को रिवील किया सीबीआई ने। अल्टीमेटली मैनी पॉलिटिशियंस वर फाउंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग रूरल बैकग्राउंड से या सेमी अर्बन एरिया से हैं, जिनके पास में इतना इंटेलेक्ट या इतनी करेज नहीं है कि वो इन कंपनीज़ के अगेंस्ट में वॉइस रेज कर सकें। अगर वो अथॉरिटीज़ के पास या गवर्नमेंट मशीनरी को अप्रोच भी करते हैं तो कहीं ना कहीं सर उनकी सुनवाई नहीं होती। देश में चिट फंड और मनी सर्कुलेशन कंपनियों का जाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देश की भोली भाली जनता अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई इन कंपनियों के हाथों लुटा रही है। इन कंपनियों का क्या मॉडस ऑफ ऑपरेंडी होता है, कैसे इनको रोका जा सकता है, आज हम तमाम जानकारी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राज समयाल जी के पास आए हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से कानून हैं, क्या कानून जो हैं इन कंपनियों को रोक सकते हैं। तो राज जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर स्टूडियो सर। जी, तो राज जी, आप पेशे से वकील हैं, तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगों से निवेश ले सकती है? आंसर इज़ बिग नो। उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, दो तरह की एंटिटी हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के पास में एक ही प्रोविज़न रहता है कि जब कभी भी उनको फंडिंग रेज करनी है, ओनली थ्रू द शेयर होल्डर्स हु आर कॉल्ड मेंबर्स आल्सो, उनसे वो फंड रेज कर सकते हैं। जनरल पब्लिक से फंड नहीं लिया जा सकता। एज फार एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर कंसर्न, दे आर परमिटेड बट सब्जेक्ट टू द compliances. Compliances are very strict by the SEBI and the RBI. There are rules which are required to be followed. And सबसे बड़ी बात यह है कि उन कंपनी के फाइनेंशियल बैकिंग और फाइनेंशियल जो स्टैंडिंग है, दैट शुड बी वेरी रीजनेबल एंड वेरी साउंड, देन ओनली दे वुड बी परमिटेड टू गो पब्लिक। एंड हमने देखो कॉमर्स पढ़ा है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। वंस यू फॉर्म अ कंपनी, यू कैन कम विद द इशू, पब्लिक इशू, डिबेंचर, बॉन्ड, फाइन। सो इस तरह से आप डिपॉजिट रेज कर सकते हो, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए वो स्ट्रिक्टली बैन है, डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। डिपॉजिट नहीं ले सकते। देखिए, राज जी ने बताया कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते। मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि रेगुलेटेड डिपॉजिट और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट में क्या अंतर है? वेरी नाइस क्वेश्चन दुर्गेश जी। देखो, आज बैंक है, बैंक के पास में एक रेगुलेटेड अथॉरिटी से दे आर एम्पावर्ड, दे आर लाइसेंस, दे आर ऑथराइज्ड। नाउ there are certain restrictions which they need to follow. फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने बोला कि आप 8% या 9% एफडीआर से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो अब जो ये अनरेगुलेटेड प्लेयर हैं, ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को और लोगों को हायर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पिच करते हैं, जिससे कि इंसान जो है ग्रीड के अंदर में आके इनके पास में इन्वेस्ट करता है रादर देन गोइंग टू दी बैंक, एंड विच इज़ अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। एंड इनके ऊपर में सरकार को और जो भी रेगुलेटेड कंपनीज़ हैं
I mean, they should control their modus operandi, their operations, and not only I'll say operators, but also the promoter are very much responsible. Reason, the modus operandi is very clear, sir. They will allure people with the high returns, and ultimately they will incorporate in, I mean, उनको ये insert करेंगे as a sort of promoter with their company, and they will push them कि आप और investors हमारे पास में लेके आओ, ठीक है. तो इनको Ponzi schemes, collective investment schemes या फिर pyramid scheme के नाम से जाना जाता है. As I said that these companies are not authorized or empowered because they are not licensed by any regulatory body in India and they cannot do. तो राज जी, अभी डाटा सेंटर के नाम पर बहुत सारी कंपनियां जो निवेश लेने का काम कर रही हैं, हम बहुत सी कंपनियों की खबर चला रहे हैं. अगर मैं व्योनो की बात करूं तो उस पर ईडी एक्शन ले चुकी है. अबाकस है, साशा है और बहुत सी कंपनियां हैं, जीरकपुर, मोहाली, चंडीगढ़, तो इन कंपनियों से भरा पड़ा है. तो ये कंपनियों को पावर कहाँ से मिलती है? क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इन कंपनियों की जो इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा? व्योनो पे तो ईडी एक्शन ले चुकी है. देखिए, मैंने आपके न्यूज़ सुनने स्टार्ट किए हैं और बहुत ही करजियस काम जो है वो कर रहे हो जनता को अवेयर करने का, और इन लोगों के अगेंस्ट में जो आपने मुहिम छेड़ी है. अब मैं सिंपल एक क्वेश्चन है मेरा जनता से भी, जितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमें अभी देख पाएंगे या देख रहे हैं, उनसे सिंपल क्वेश्चन है कि सर, व्हाट इज़ कॉल्ड ऑफेंस? ऑफेंस इज़ समथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ. अगर मैं कोई ऐसा एक्ट करता हूँ जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो ऑफेंस है. तो मान लीजिए आज ये कंपनी ऑथराइज या एम्पावर्ड नहीं है by any government regulatory body, then whatever they are doing, they are committing an offense. Then why the action is not being taken against them? तो ये जो आपका प्रयास है ये सराहनीय है सर. आप जिस तरह से जागरूकता ला रहे हैं, क्योंकि हमारी फ्रेटर्निटी में कुछ लोगों को चाहिए, जो लोग स्पिरिटेड हैं उनको भी चाहिए कि इस इनिशिएटिव में वो आपका सहयोग दें, और सो दैट कि इन लोगों को एक्सपोज किया जा सके, इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्लियर कट लोगों के सामने रखी जा सके, और उनको उनके साथ में फ्रॉड ना हो, उनको वहाँ से बचाया जा सके सुरक्षित. जी. तो राज जी, कंपनी में निवेश करने के लिए कौन कौन से संबंधित कानून हैं? देखिए, सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट 2013 का एक्ट बना था. उसमें देर आर क्लियर कट प्रोविजंस की विच वो कौन सी कंपनी परमिटेड है, कौन सी कंपनी ऑथराइज नहीं है. दूसरा, इसके अंडर में कुछ रूल फ्रेम हुए थे कि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी डिपॉजिट मोबिलाइज करने हैं तो दे नीड टू फुलफिल सर्टन क्राइटेरिया. उस क्राइटेरिया के बिना वो लोग नहीं कर सकते हैं. तो 2013 कंपनीज एक्ट इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट एक्ट, ठीक है, विच कंटेन्स प्रोविजन फॉर दिस. सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कि जहाँ इनके ऊपर में बैन है, तो वो है दैट इज़ बैनिंग ऑफ Unregulated Deposit Scheme Act. Fine, that is an act which in fact prohibit them to float the deposit from the general public, and वहाँ पे पनिशमेंट का भी क्राइटेरिया है अगर ये लोग ऐसा कुछ काम करते हैं. अगर वो एक्ट की प्रोविजंस को वायलेट करते हैं तो, अगर वो डिपॉजिट्स को रीपे नहीं करते तो, और इसके साथ की प्रोविजंस हैं, और पनिशमेंट इज़ वेरी सिवियर अंडर दैट एक्ट. इवन इन द कंपनी एक्ट यू वुड बी सरप्राइज, देयर इज़ अ पनिशमेंट प्रोवाइडेड, देयर इज़ अ पेनल्टी प्रोवाइडेड, एंड फाइन की अगर मैं बात करूँ तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की फाइन की भी प्रोविजन उस एक्ट में है. जी. तो राज जी, मेरा अगला सवाल आपके हैं, कौन कौन से एक्ट के अंदर ये निवेश बाधित हैं? क्या पीएमएलए इस पे एक्ट करता है? ऐसे जो कंपनियां चलती हैं उसके अंडर इन पे कार्रवाई हो सकती है? एक पीएमएल का सबसे पहले तो मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. मनी लॉन्ड्रिंग, आपने मनी को एक्वायर किया या पोजेस किया या आप उसको कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी इलीगल बिजनेस ऑपरेशन से या इलीगल एक्टिविटी से आई है, चाहे वो टेररिज्म से है, ड्रग ट्रैफिकिंग से है, या करप्शन से है, या फ्रॉड से है. किसी भी एक्टिविटी से आपके पास में पैसा आया है तो वहाँ पीएमएल के एम्बिट में आप कवर हो जाते हो. मान लीजिए आप एक ऐसी लीगल एक्टिविटीज़ में विच इज़ इलीगल, विच इज़ एन इलीगल ट्रेड एक्टिविटी, बिकॉज यू आर नॉट परमिटेड टू डू सो एज पर लॉ. नाउ वट एवर प्रोसीड्स आपको जो आई हैं वो आप कंसील करने की या पोजेस कर रहे हैं या उसको कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू विल सर्टनली फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पीएमएलए. एंड पीएमएलए के लिए जो ऑथराइज बॉडी है इन इंडिया, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एंड दे कैन टेक सर्टन एक्शन, सर्टनली दे कैन टेक एक्शन अंडर दैट एक्ट. तो मेरा अगला सवाल है कि जैसे ये स्कीमें होती हैं, ये पोंजी स्कीम भी हम इन्हें कह सकते हैं, पिरामिड स्कीम भी कह सकते हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम भी कह सकते हैं, क्या इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है? सर, आई एम वेरी सरप्राइज एज टू वाई डू पीपल ट्रैप इन टू ऑल दिस थिंग्स डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स इन दी पास. शारदा स्कैम हुआ,
फाइन सहारा स्कैम हुआ, पर्ल का आपने अभी विटनेस किया, 50,000 करोड़, 6 करोड़ लोग उसमें इन्वेस्ट किए, आज तक लोगों को रिकवरी नहीं मिली। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि पॉन्जी स्कीम क्या है और पिरामिड स्कीम क्या है। फाइन, ऑल्दो हम लोग ये इंटरमिगलिंग वर्ड्स हैं, कॉमन जनता को समझ में नहीं आते, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आज मैं एक कंपनी हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट सीख करता हूँ पब्लिकली, जिसके लिए कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ। अब लोग मेरे पास पैसा लगाते हैं, मैं उनको हाई रिटर्न जो है वो ऑफ़र करता हूँ और लोग बैंक्स में ना जाके मेरे पास में आते हैं, तो मैं पॉन्जी स्कीम चला रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, इन केस आई रिक्रूट पीपल इन माई नेटवर्क, फाइन, और उनको मैं पुश करता हूँ कि मैं आपको इसमें से कुछ शेयर ऑफर करता हूँ और आप अपनी तरह के लोग ढूंढ के लाइए जो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग अ पिरामिड। आई रिक्रूटेड ए, देन ए रिक्रूटेड बी, सी, डी, सो ऑन, फाइन। तो जितने लोग उस नेटवर्क में आएंगे तो दिस वुड बी अ शेप ऑफ अ पिरामिड, देयरफॉर वी कॉल इट अ पिरामिड स्कीम। तो नॉट ओनली द कंपनी डायरेक्टली बट थ्रू द प्रमोटर्स हु आर named as leaders, and in fact they are not leaders because they are, although they are intelligent, they are full of information, but they have lost their wisdom, fine, before getting into it, before experiencing or after experiencing, fine, they are not able to guide the people properly and they become part and parcel for whatever reasons. Fine, we will discuss as to what are the reasons for them to join these kind of companies and be a part of the operations which they should not and they should avoid. अच्छा राज जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनियों में जिनका कोई आधार नहीं होता, सरकार से कोई परमिशन नहीं होती, आरबीआई की, सेबी की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, फिर भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्यों? सर, आयरनी ऑफ हमारे देश की एक जो आयरनी है वो ये है कि इस तरह के स्कैम जो एक्सपोज होने में टाइम लगता है। अगर हम सहारा की बात करें तो 40 साल के बाद में सेबी को समझ में आई कि ये कंपनी जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है एंड दे कैन नॉट मोबिलाइज द डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, फाइन, पहला। दूसरा ये है कि लोगों के पास में आज एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, ना के बराबर है। हर किसी को लगता है कि शॉर्टकट में मैं क्विक रिच ओवरनाइट बन जाऊं, तो कहीं ना कहीं वो इनकी ग्रीड का, एल्योरमेंट का शिकार बन जाता है। ये एक सेकंड रीज़न है। एंड तीसरा ये है कि आज मान लीजिए आपने जब प्रमोटर ज्वाइन किया, आप एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि आपको बोला गया कि सर आप 1 साल में कितना बिजनेस ला सकते हैं, तो मैंने बोला कि मैं 1 साल में आपको 2 करोड़ या 3 करोड़ का बिजनेस दे दूंगा। तो अब कंपनी आपको ऑफर करती है कि 20% स्टेक आपका है इसमें से। तो आप मान लीजिए मेरे को 60-70 लाख रुपया बनता है अगर, फाइन, ओवर अ टाइम ऑफ से 1 year or 2 years, then why would I refrain? I would love to join it because I do not have any other things to be done. मेरे पास में और कार्य नहीं है। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि अपनी ग्रीड को हम लोग जो है कम करें और सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करें। जी, तो राज जी, मेरा अगला सवाल है कि ऐसी कंपनियों पर सरकार शुरू से नकेल क्यों नहीं डालती है? लोग लुट जाते हैं, कंपनियों में लोग भाग जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, ऐसा क्यों? क्या कोई पॉलिटिकल बैकअप होता है ऐसी कंपनियों का? यस, देखिए, शारदा स्कैम के अंदर में पॉलिटिकल नेक्सस को रिवील किया सीबीआई ने। अल्टीमेटली मैनी पॉलिटिशियंस वर फाउंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। इस पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि नेक्सस बनता है, होता है, बिकॉज जिस मनी गेम में और जिस लस्ट में हम लोग जी रहे हैं आज, और जिस तरह की भौतिकवादी ज़िंदगी को हम एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम शॉर्टकट में पैसा बनाएं, ठीक है, चाहे उसके लिए रास्ता कुछ भी हो और चाहे नुकसान किसी का भी हो, जो कि मेरे मानना कि बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सरकार अब जब तक उनके पास में विक्टिम या कंप्लेनेंट नहीं जाता तो एक्शन में नहीं आते। उनके पास में आप एक्सक्यूज़ बोल लो, उनका एक एटीट्यूड बोल लो कि हम लोग सू मोटो कुछ नहीं करेंगे, ऑल्दो वी आर एम्पावर्ड बाय लॉ, बट अनलेस और अनटिल हमारे पास में कंप्लेनेंट या विक्टिम या अग्रीव्ड पार्टी नहीं आती तो वी विल नॉट टेक एक्शन। अब होता क्या है कि ज़्यादातर लोग रूरल बैकग्राउंड से या सेमी अर्बन एरिया से हैं, जिनके पास में इतना इंटेलेक्ट या इतनी करेज नहीं है कि वो इन कंपनीज़ के अगेंस्ट में वॉइस रेज कर सकें या एजिटेट कर सकें। अगर वो अथॉरिटीज़ के पास या गवर्नमेंट मशीनरी को अप्रोच भी करते हैं तो कहीं ना कहीं सर उनकी सुनवाई नहीं होती है वहाँ पे। मैनी रीजन्स आर देयर, फाइन। तो जब ये बहुत बड़ा स्कैम आप जैसे करेजियस जर्नलिस्ट एक्सपोज करते हैं और जब ये मीडिया इसको कवर करता है, तब इनको अकल आती है कि नाउ वी विल हैव टू टेक एन एक्शन एंड देन दे कम इनटू दी। अच्छा राज जी, आपने कहा कि सू मोटो की प्रोविज़न है, तो क्या आप जैसे सीनियर वकील भी जो वरिष्ठ हैं वो सू मोटो लेके पीएएल नहीं डाल सकते जनता को बचाने के लिए?
See, PAL we can really file, but a lot of research is required, lot of time is required. It is not that easy, because once you stand in a court of law, you need to prove with the facts also. Since now you are exploring the fact, and I'll take your assistance for that, and definitely we will go in a time to come. जी, तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप जनता और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता को तो मैं सिंपली यही बोलूँगा कि वो अपना जो दिल, दिमाग, आत्मा वो खुली रखें, ठीक है, और ये सोचें कि अगर आपको लुक्रेटिव ऑफर्स आज दी जा रही हैं, ठीक है, इन कंपेयर टू दी अदर रेगुलेटेड ऑप्शंस, तो उसके रीज़न्स क्या हैं, फाइन। तो उनको जो है वो आज सचेत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और बिना जाने बिना समझे आप किसी भी ऐसी नेगेटिव ट्रेड एक्टिविटी का हिस्सा ना बने, ठीक है, और बी कॉशियस, क्योंकि हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और झेला है, ठीक है, और आगे आपके साथ में, आपके जनरेशन के साथ में ऐसा कुछ ना हो, तो प्लीज़ बी अलर्ट, बी कॉशियस, सावधान रहिए। और सरकार से ये कि जो उनका इन्फोर्समेंट है, देखो, इसको पनपने से पहले अगर रोक दिया जाए तो आई थिंक बेहतर है, फाइन, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर इसको रोका जाए, उसके लिए अगर आपके पास मैटर रिपोर्ट होता है तो आपको स्विफ्ट एक्शन लेके इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये थे राज जी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हैं, जिनका कहना है कि जनता को अपना दिल, दिमाग और आत्मा खुली रखनी चाहिए, और सरकार को जब इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत एक्शन में आना चाहिए, ताकि लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई लूटी ना जा सके। तो दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे और राज समयाल जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।